नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। मामला लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरा का है, जहां 10 दिन पहले हुई चोरी की घटना के संबंध में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर चोरी का मुकदमा लिखे जाने की गुहार लगाई है। ग्राम भटपुरा निवासी कमलेश कुमार पुत्र पुनू ने बताया कि 18 जनवरी 2025 को वह परिवार समेत एक रिश्तेदार के यहां शादी में गया हुआ था। 19 जनवरी को जब वह घर वापस आया तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर कमरे में रखा बक्सा भी टूटा पड़ा था। पीड़ित ने बताया, जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित गृहस्थी का सामान और लाखों रुपए की नकदी गायब थी, जो उसने जमीन खरीदने के लिए रखी थी। पीड़ित ने 21 जनवरी 2025 को थाना लहचूरा पुलिस को घटना के संबंध में शक के आधार पर 2 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध लिखित प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं पीड़ित ने मुख्यमंत्री की शिकायती पत्र देकर उक्त चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए चोरी का खुलासा करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं गरौठा से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है साहब गाउंटी। अच्छा, कहाँ की निवासी हो? भटपुरा के। क्या घटना हो गई है आपके घर में? चोरी हो गई साहब। कितना सामान चला गया? सामान की का 2 बिटियान का सामान है, तो बिछवा पाल है, 2 जोड़ी पाल है, 2 जोड़ी हाफ पेटी है, 2 पेटी हाथी मंगलसूत्र है, तो 2 चेन हाथी, 2 चूड़ियाँ हाथी, 2 लायकान की अपने बनवान है जी, या मल्ली मोहरी। आपने थाने में सूचना दी? अभी सूचना दी से ला कर दिया थे साहब सूचना, वे कोई सुना ही नहीं करी है। काल आया अकेला ये कहे थे और ना से भाग गए थे, सुन गए करते के तुम्हारा कोई नहीं आए थे दुकान का। क्या नाम है आपका? तुलाराम। कहाँ के निवासी हो? भटपुरा। क्या घटना हुई उनके यहाँ? चोरी हुई, रिश्तेदारी में गया था जी लोग। अच्छा, तो लगभग कितने की चोरी हुई? चोरी 10-15 लाख की होगी। इसमें पुलिस ने कोई जोक्सी ने लिया है? हाँ। पुलिस तो आई नहीं है, कल आई थी सिर्फ। हाँ। तो क्या कहना उन लोगों का? उन्हें कोई जानकारी नहीं, पूछा पाँच और काय के उल्टे सीधे वो बोल के गए उन लोगों से। आप पूर्व प्रधान है यहाँ के? हाँ, भटपुरा पूर्व प्रधान है। ये जिनकी चोरी हुई है आपके गांव के निवासी? हाँ, निवासी, ग्रामवासी है। हाँ। तो ये घटना सत्य, लगभग कितने की चोरी हुई है? 10-15 लाख की। 10-15 लाख की। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई, 8 दिन हो गए कम से कम। हमारा खोमच नाम है। आप कहाँ के निवासी हो? हमें तो भटपुरा के। भटपुरा के। हाँ। पिताजी का नाम? वासुदेव। वासुदेव। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पर इस गांव में चोरी हुई है बताया है अभी, तो क्या मामला है ये? चोरी हुई साहब, सचमुच चोरी हुई। सच में चोरी हुई? हाँ। लगभग कितने की चोरी हुई? ये 10-15 लाख की चोरी भाई इनकी। अच्छा, किसके यहाँ हुई चोरी? ये कमू कारतूस है, कमलेश के यहाँ। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं की है सरकार, ना कोई सुनाई भाई। पिताजी का नाम? पुनू। ये किस गांव के निवासी है? भटपुरा के। क्या घटना हो गई तुम्हारे साथ? हमारे साथ ऐसी घटना हो गई सर के शादी में गए थे हम लोग सब लोग जी, और वहाँ से यहाँ से फ़ोन गया कि तुम्हारे घर पे चोरी हो गई है। फिर इसके बाद हम लोग आए तो बताया कि तुम्हारे घर पे चोरी हो गई, तो फिर हमने देखा तो सब लोग ताले टूटे थे अंदर के बाहर के, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने कहा, तो फिर हमें शक के तौर पे और रिपोर्ट डाली है भगवान दास सनफ गोरेलाल और राजू सनफ हबीब खां। इसके बाद फिर हमने प्रधान जी को भी बुलवाया, प्रधान जी ने भी इसका मुआयना किया और कानम कह के पत्रकार भी आए मऊरानीपुर से, उनको अभी उन्होंने निवासी है जिनके नाम से रिपोर्ट डाली तुमने? भटपुरा के हैं, पुराने भटपुरा के। कितना सामान गया आपका? ऐसे गया कि कुछ मेरे बहनों का जेवर चला गया है और दोनों बहनों का रखा था यहीं पे रहती है। एक बहन मेरी विधवा है, उनका सामान था यहीं पे, और एक मेरी छोटी बहन है, उनके दारू फारू पीते पति सुबह भी यहीं रहती थी, यहीं उसका सामान रखा था। और फिर हमारा जेवर पैसा और हमारे बच्चन का पैसा। लगभग कितना कैश हुआ? कितना ऐसे हो गया कि साहब 10-15 लाख के करीब हो गया सर।
इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं सब थाने गए हैं, थाने पे गए तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं ली गई, ना सुनाई गई। ठीक है, और मैं मऊरानीपुर भी गया है तो उन्हें भी साहब बड़े साहब का दी, फिर यहाँ से जाके फिर झांसी गए एसपी साहब ना, सो वहाँ भी कोई सुनाई नहीं, आज मतलब कोई पुलिस नहीं आई है। फिर कल फिर दोबारा झांसी गए हम, तो फिर इसके बाद फिर मैडम ने फ़ोन लगाया वहाँ से, क्यों उनकी सूचना क्यों नहीं दे रहे, क्या बात है, ना उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ना कुछ नहीं, ऐसे घूम रहे हैं और दमंग लोग हैं साहब। और भी तो अभी आपकी रिपोर्ट